हेलो फ्रेंड्स। आज है 18 जनवरी। और आज का ट्रेड मैं आपको बताता हूँ। आज का ओआई डेटा कैसे रीड करना है पहले वो समझो। ओआई डेटा ने आपको बराबर सारे सिग्नल्स दिए हैं और आप बराबर सिग्नल आप यूज करते हैं तो आप अच्छे टारगेट आप ले सकते हो। तो आज का पहला ट्रेड क्या है? मार्केट ओपन होते से हम कहाँ पे लगाएंगे? बाउंड्री। ये 400 का बाउंड्री है। अब यहाँ पे तो सपोर्ट का ट्रेड नहीं था क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे नीचे आते तक यहाँ पे क्या हो गया था, रजिस्टर्स बनना चालू हो गया था 21,400। दिखा तो मैं आपको 21,400 पे क्या था। लाइव रहेगा तब आपको ऊपर ही दिखेगा। 21,400 पे कितने बजे? 9:35। 9:35 को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, 88 और 88, मतलब ये, और यहाँ पे क्या था, 1,71,66,250। और कंटिन्यूस क्या बढ़ रहा था? चेंजिंग डिफरेंस के अंदर कंटिन्यूस कॉल राइटिंग बढ़ रहा था, मतलब मार्केट क्या है, बेरिश है। तो ये था हमारा मॉर्निंग ट्रेड। जैसे इसके नीचे हमें हमने कहाँ पे लिया? जैसे नीचे आया यहाँ पे लिया हमने पुट बाय, और हमारा टारगेट है 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। 30 पॉइंट यहाँ पे आ गए। तो ये था पहला ट्रेड। अब बड़े टारगेट लेना है तो 30 पॉइंट पे आधे बुक करना है और आधे नीचे के बाउंड्री तक। अब मार्केट में क्या था कि नीचे की बाउंड्री जो थी 400, वहां पे सपोर्ट था। यहाँ पे 300 पे सपोर्ट था। नीचे का जो बाउंड्री था 300, यहाँ पे सपोर्ट था। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कितने बजे। 9:52। 9:52। 1,51,51,01,900। और पुट राइटिंग था 61,58,450, मतलब 90 लाख के आसपास सपोर्ट। सॉरी, यहाँ पे नहीं, हमको देखना है 300 पे। 300 का डेटा यहाँ पे आया। यहाँ पे 36 लाख का कॉल राइटिंग था और 79 लाख का पुट राइटिंग था। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि 40 से 50 लाख के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है। तो 50 लाख के आसपास सपोर्ट है, तो 50 लाख का सपोर्ट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था कौन सा? कॉल बाय का। स्टॉप लॉस जो है 15 पॉइंट का। तो यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे हमने लिया और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया। पहला टारगेट कितना है? 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा है ऊपर का बाउंड्री। ऊपर का बाउंड्री यहाँ पे आ गया। अब ये हो गया दूसरा ट्रेड। तो ये ऊपर का बाउंड्री आ गया। अब यहाँ पे तो हम, मैंने जैसे बताया था, हर एक बाउंड्री पे एग्जिट होना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्योंकि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा होगा तो क्या होगा, चेंज इन डिफरेंस के अंदर कंटिन्यूस क्या बढ़ेगा? पुट राइटिंग बढ़ेगा। कितने बजे? 10:09 पे। 10:09 पे देखो यहाँ पे कंटिन्यूस क्या हो रहा है, पुट राइटिंग बढ़ रहा है। तो 10:09 यहाँ पे देखना है ऊपर। यहाँ पे क्या है देखो, 1,92,23,650 है कॉल राइटिंग, 30,08,900 है पुट राइटिंग। इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है? 1,60,00,000 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो 1,60,00,000 का रेजिस्टेंस है तो एकदम से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? दूसरी चीज, अगर मुझे यहाँ पे ले ट्रेड लेना है तो यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेके नीचे कहाँ तक आया ये? 46 पॉइंट तक नीचे आया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा कि आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? पुट राइटिंग बढ़ रहा है, पुट राइटिंग बढ़ रहा है, पुट राइटिंग बढ़ रहा है। और यहाँ पे कितना पुट राइटिंग बढ़ रहा है? 1,43,82,100। तो यहाँ पे कॉल बाय में जाना है कि पुट बाय में जाना चाहिए? तो यहाँ पे पुट बाय में नहीं जाना। भले ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट हो रहा है और पुट राइटर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। सपोर्ट ट्रेड क्या है? पहले एक बार रिट्रेस होना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड है, इसके नीचे स्टॉप लॉस। अब 15, मतलब 15 पॉइंट के नीचे क्लोज होगा तो स्टॉप लॉस। तो ये 5 पे, मतलब ये 20 आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पे ट्रेड आ गया। पहला टारगेट है
30 पॉइंट। और अगेन दूसरा टारगेट है ऊपर का बाउंड्री। ये अब यहाँ पे 21,500 यहाँ तक मार्केट गया, बिल्कुल गया। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 21,500, ये थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट ऊपर लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसलिए यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ गया। नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस का 30 पॉइंट के आसपास ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था मैं आपको दिखा देता हूँ। 1132। 1132। 1132 के आसपास यहाँ पे देखो ऊपर 2 करोड़ 50 लाख का रेजिस्टेंस है और 40 लाख का सपोर्ट है, मतलब 2 करोड़ 10 लाख का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे पहले जैसा अगर पुट राइटिंग कंटिन्यूस बढ़ रहा है होगा तो क्या करना है, लेना है क्या नहीं लेना है। यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ रहा है, यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ रहा है, यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ रहा है, यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ, मार्केट जो है वो यहाँ तक गया और यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर नहीं गया। अगर 500 के ऊपर जाता था तो कोई पुट बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर पुट बाय करना है तो कर सकते हैं 30 पॉइंट के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, वापस डेटा चेंज हो गया। वापस देखो ये कंटिन्यूअस क्या होना चालू हो गया, पुट राइटिंग बढ़ना चालू हो गया। तो अब ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद ये 500 से नीचे आया। अब 500 से नीचे आया तो अभी नीचे जाते वक्त अगर आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकते हैं 1233। 1233 को देखते हैं। 1233 यहाँ पे क्या है, 1 करोड़, कहाँ पे देखना है, 500 पे। 1 करोड़ 25 लैक्स, 1 करोड़ 25 लैक्स 85,600 जो है वो है कॉल राइटिंग। और पुट राइटिंग निगेटिव में, मतलब वहां पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं है। और कंटिन्यूअस क्या बढ़ रहा है, कॉल राइटिंग कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का ट्रेड। और रेजिस्टेंस का ट्रेड का टारगेट क्या है, क्योंकि मार्केट तो डाउन है तो सपोर्ट तक ले सकते हो, बिल्कुल। सपोर्ट कहाँ पे, 400 पे। अब आज एक्सपायरी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे गिरा। अब यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गया, क्योंकि 400 के पास देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे देखो कितने बजे, यहाँ पे 1431। 1431। 1431 यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे, 88 लैक्स कॉल राइटिंग है और 3 करोड़ 42 लैक्स पुट राइटिंग है। इसका मतलब है कि 2 करोड़ 60 लैक्स के आसपास सपोर्ट है। 2 करोड़ 60 लैक्स के आसपास सपोर्ट स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर से ऊपर चला गया। अब आपको देखो, इसी कोई जरूरत नहीं कि सारे ट्रेड आपको लेना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई ट्रेड आपको मिल सकता है। पहले तो ये पुट बाय का मिल सकता है, फिर ये सपोर्ट का मिल सकता है, नहीं मिला तो ये ऊपर का सपोर्ट का मिल सकता है, नहीं तो ये रेजिस्टेंस का मिल सकता है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड मिल सकता है। तो ये इसमें से कोई भी एक भी ट्रेड लिया तो सफिशियंट है। तो इस तरह से ओआई डेटा आपको देखना है। बट ठीक है, आपको ओआई डेटा देख के नहीं, आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देख के आप कर सकते हैं, लेकिन ओआई डेटा तो आपको ये तो बता रहा है कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, मार्केट ऊपर जा सकता है नहीं जा सकता है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या करना है, ये सारी चीजें आपको ये शीट में क्लियर दी हुई है। अब ये शीट रीड कैसे करना है ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, अगर और ऑलरेडी यूट्यूब पे सारे वीडियोज है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अपना नेक्स्ट सेशन है 23 को, 20 हाउ टू रीड ओआई डेटा। और वो सेशन में आपको ये शीट भी मिलेगी कुछ दिन के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए। तो वो सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो वहाँ से रजिस्टर कर लेना, 23 का सेशन अटेंड करना, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेड लेना है, ओआई डेटा किस तरह से रीड करना है, और किस तरह से इसको आपके मार्केट में आपको देखना है। और तब तक आप बाकी यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो। ओके, गुड डे। और कल से मैं बाकी सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, आरएसआई के कुछ अपलोड करना बाकी है, इमोशन फ्री के बाकी है, तो और मूविंग एवरेज को कौन से यूज़ करना है वो बाकी है, वो सारे मैं अभी अपडेट करना शुरू करता हूँ। थैंक यू।